हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। घर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बड़े की बातों का पालन कर रहे हैं, माँ बाप का सेवा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस कंडीशन में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो इसमें एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप किसी भी तरह की चीटिंग जो कर रहे हैं तो वो आप चीटिंग हमसे नहीं कर रहे हैं, वो आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप अच्छा नंबर पाने के लिए किसी भी तरह का सोर्स का यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब आप खुद से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपने गलत किया है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि नंबर से हमारा फ्यूचर नहीं बनता है। फ्यूचर हमारा इस बात से बनता है कि हम अपने काम को लेकर कितना डिटर्मिन है, और अगर हम चीट कर रहे हैं तो हम डिटर्मिन नहीं हैं। अगर हम डिटर्मिन हैं तो हम चीट नहीं करते हैं। और एज अ टीचर हम लोग कभी इस चीज़ को नहीं सिखाते हैं कि अगर आप चीट करें। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना ही करिए, अच्छे से करिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले 5 चैप्टर्स को यानी रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब हमें देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक तरह से इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी बातों से लेकर शुरू करेंगे इसका इंट्रोडक्शन में। उसके बाद फार्मूले को देखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी देखेंगे एनसीईआरटी के। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो उनका स्वागत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो 2 लाइंस होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। दीज आर एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी वर्टिकल लाइन है। ऐसे जो भी लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसे हो ऊपर से नीचे की तरफ उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस। ठीक, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं, मीन्स इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। फिर रुक जाइए, इसको अभी हम लोग देखते हैं आगे। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पे 5 सेंटीमीटर पे। तो ये जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन है। अब यहाँ से जो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, जो कि 5 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है कितना, 5 एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का वो हमारा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या उसको एब्सिसा कहते हैं। सिमिलरली अगर सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो किससे है वो? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से जब किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं
तो उसको हम लोग कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या सिंपली ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसको अभी लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x axis is called y coordinate और सिंपली ऑर्डिनेट। ठीक है, डिस्टेंस जो x एक्सिस से होता है उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट और सिंपली ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर इस पॉइंट B के अगर देखें तो यहाँ से यानी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 5 और x एक्सिस से 4, तो इन दोनों को अगर एक साथ लिखे तो पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे, x, y। जब किसी पॉइंट का पोजीशन लिखना होता है, इससे ये पता चलता है कि वो प्लेन में कहाँ पे है। इससे एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर दे दिया है 5 4 है ओरिजिन से, यानी वो x एक्सिस पे 5 डिस्टेंस पे और y एक्सिस पे 4 डिस्टेंस पे जो पॉइंट एक दूसरे को कट करेगी वही हमारे पॉइंट है B। ओरिजिन पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो यहीं से स्टार्टिंग है, तो ओरिजिन की जो पॉइंट होती है वो हमेशा 0 और 0 होती है, यानी यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0 होती है। ठीक, अगर किसी एक पॉइंट C की वैल्यू हमें निकालनी हो जिसका डिस्टेंस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे बोले इस पॉइंट इसको C को पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 8 है, लेकिन यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये चीज़ कैसे पता चलेगा, तो ऑन x एक्सिस y इक्वल्स टू ऑलवेज 0, ये y यहाँ पे 0 था ना और x भी यहाँ पे 0 है, तो इससे हम लोग अगर एक पैरेलल लाइन ड्रा करें स्ट्रेट तो वो हमेशा y वहाँ पे क्या होगी 0 होगी, यानी यहाँ पे x 8 है और y 0। ठीक, उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है D 8 सेंटीमीटर पे या 6 सेंटीमीटर पे, तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो ऑन y एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। कैसे, ये 0 ही है यहाँ पे x की वैल्यू, तो इसके ऊपर या इसके नीचे कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रा करते हैं तो वहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। ठीक, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा y की जगह पे 6 और x की जगह पे 0 होगा, यानी इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0 6। ठीक, इस तरह से हम लोग किसी का पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट अब्सीसा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि कोई पॉइंट अगर है एक्सिस पे तो उसका डिस्टेंस क्या है, ये तो उसका पोजीशन बता दे रहा है कि इस पोजीशन पे है। अब हमें अगर ये पता करना हो कि ये वो वहाँ से कितनी दूरी पे है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए एक बार इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर फार्मूले से भी देखेंगे। सिंपली पहले सपोज कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बहुत पढ़े हैं। सपोज करिए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है OAB और ये डिस्टेंस आपका 3 सेंटीमीटर है और हमको फाइंड आउट करना है OB कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ OB। तो अगर हम बस क्या करें, यहाँ से एक इस O से पास होती है एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से OA से पास होती है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, तो ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये 4 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस होगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से OB का स्क्वायर जो होगा वो OA का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी OB का जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, यानी उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और ये प्रीवियस क्लासेज में आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक,
तो उसी तरह से सपोज करिए कि हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी प्लेन में दो पॉइंट हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, ये आपका ओरिजिन है, ओ पॉइंट इसका 0 0 होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। दूसरा जो पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। अब हमें फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ऑफ ए बी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी? हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए बी? ए बी का डिस्टेंस हम कैसे निकाल लें? तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, आइए उसको देखते हैं। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें, या फिर कहिए तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर एक लाइन ड्रा कर लें, और इससे भी यहाँ पे हम अब इसको कोई अल्फ़ाबेट ले लिए, एम और एन, फिर इस एक्सिस के पैरेलल इसको एक हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिया और इसको हमने लिख लिया सी। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, जहाँ पे ये 90 डिग्री है। हमें इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है सिमिलर टू दिस फिगर। तो अगर हमें इस फिगर की तरह से ये वैल्यू और ये वैल्यू पता चल जाए इसमें और इसमें, तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब ये अगर दिया हुआ है x1 y1, यानी यहाँ पे इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है x1, यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ OM इक्वल्स टू कितना है x1। आई होप आपको समझ में आ गया कि शुरू में हमने देखा था कि x1 कैसे निकालते हैं। x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, वही क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है। तो OM इक्वल टू x1 है और y1 है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, MA। MA इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट रखेंगे तो भी इससे कंपेयर कर लें, MA इक्वल्स टू y1। ठीक, उसी तरह से यहाँ से जो पॉइंट है वो इसके पहले यहाँ पे आया है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, ON इक्वल्स टू x2 और NB इक्वल्स टू y2 हो जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, y2 है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, x2 है। ठीक, अब अगर हमें फाइंड आउट करना है AC यानी MN, AC किसके बराबर होगा, AC विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू MN। AC जो होगा वो MN के बराबर होगा। ठीक, AC जो होगा वो MN के बराबर हो जाएगा। ठीक, और यानी अगर हमें AC निकालना है तो MN निकाल लें, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC। BC किसके बराबर होगा भाई साहब, तो BC अगर हम NB में से NC को सब्ट्रैक्ट कर दें, NB में से NC को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो BC इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं NB माइनस NC। और NC हमारा किसके बराबर हो सकता है, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो NC जो होगा वो MA के बराबर होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं NB माइनस MA। ठीक, तो NB की वैल्यू क्या है, NB की वैल्यू क्या है, y2 है। ठीक, NB की वैल्यू y2 है और MA की वैल्यू कितनी है, y1 है, तो y2 माइनस y1, यानी BC इक्वल्स टू कितना हो गया, y2 माइनस y1। उसी तरह से अगर AC निकालना है हमें, तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू MN। ठीक, और MN अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ON से, यानी इस पूरे में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये निकल जाएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं ON माइनस OM। ठीक, ON की वैल्यू क्या है, ON x2 है और OM की वैल्यू क्या है, x1 है, यानी AC की वैल्यू क्या हो गई, x2 माइनस x1। ठीक है, AC की वैल्यू क्या हो गई, x2 माइनस x1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB। तो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB का स्क्वायर क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा। BC का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, और AC की वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1। AB का स्क्वायर,
इसको हम लोग पहले बाद में भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव ला। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है अभी तक वो गायब हो जाएगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी ए बी इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग दिस फार्मूला। यानी अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना हो ऑन एक्स वाई प्लेन, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1y का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। फिर हम इरेज करके इससे कुछ और फार्मूले को डिड्यूस करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका डिस्टेंस है x और कोऑर्डिनेट है x और y, और यहाँ पे एक पॉइंट है O जिसके कोऑर्डिनेट होंगे हमेशा 0 0। तो ये हमारा ऐसे फिगर बन रहा होगा। तो ये ओरिजिन है और एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x y। यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू x y, यानी ये वैल्यू आपका x है और ये वैल्यू y है। ठीक है, ये वैल्यू y है और ये वैल्यू x है, यानी OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आप अभी तक के लिए याद रखें और जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग यूज किए हैं, इन दो फार्मूले से हम लोग या फिर कहें अभी तक के जो कॉन्सेप्ट को जो इंट्रोडक्शन हम लिए हैं, इसके हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन है इसमें पहले में, और इनके बीच के हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग अभी फार्मूला डिराइव किए हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग दिस फार्मूला। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन का सलूशन देखें, उसके पहले पार्ट का, तो पहला पार्ट है आपका 2 3 एंड 4 1। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो ये x1 y1 हो जाए अगर, और ये x2 y2। आप इसको x1 y1 ले सकते हैं और इसको x2 y2 ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एक को भी x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान सकते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन ये आर्डर नहीं चेंज करेंगे, जो पहला होगा वो x ही होगा, दूसरा जो होगा वो y ही होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू क्या है 2, y1 इक्वल्स टू क्या है 3, x2 इक्वल्स टू कितना है 4 और y2 इक्वल्स टू कितना है 1। अब लिख लें हम लोग डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू, फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 यानी 4, x1 यानी 2, y2 1 और y1 3। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लें। 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1 माइनस 3 होगा -2 और -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दोनों का पेयर बन जा रहा है, तो उसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2√2, और इसका यूनिट होगा, बस हम लोग लिख देते हैं यूनिट्स।
2√2 यूनिट्स। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल गया बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पेयर्स आल्सो। जस्ट ट्राई, इफ फाइंड डिफिकल्टी then feel free to ask me. Okay, let's see second question. What second question state that find the distance between the 2 points. 2 points हैं 0 0 and 36 15. तो this is similar to question number 1 only. We have to find the distance between the 2 points. We can use this formula, or if there is one is origin, then we can use the formula this one also, x square plus y square. दोनों से किसी भी फार्मूले का यूज करेंगे हम इसका डिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कह रहा है कि पॉइंट को दिए हुए 3 पॉइंट्स पूछ रहा है कि डिटरमाइन करिए कि क्या ये तीनों कोलिनियर हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोलिनियर मीन्स। तो कोलिनियर्स का मतलब होता है सेम लाइन पे। सपोज करिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो हम कहेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। अगर उनके पॉइंट्स सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कोलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। और कोलिनियर का तरीका ये, अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा सेम लाइन पे है कि नहीं? तो अगर इसमें हम लोग देखें तो ए बी प्लस बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ए सी के बराबर होगा। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम। अगर ये दोनों का जो सम होगा ए बी और बी सी, पार्ट का जो सम होगा वो होल के बराबर होगा। ये यूक्लिड्स थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं, जो क्लास 9th में आपने पढ़े थे थ्योरम्स लेमास, उसमें ये दिया हुआ था पास्टुलेट्स, तो उसी में से किया है। अब सपोज करिए, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग कि जो 3 पॉइंट्स उसको में किसी एक को आप ए मान लिए, किसी को आप बी मान लिए और एक को सी मान लिया। किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, नो मैटर टू विच पॉइंट यू कंसिडर ए बी और सी। अब ए बी सी सपोज कर लिया, ये क्या है आपका x1 y1 होगा, ऐसे ही होगा। तो अगर हम ये जो 3 पॉइंट्स हैं तो सबका 2-2 का पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालें, यानी अगर हम ए बी निकाल लें इन दोनों को लेकर, बी सी निकाल लें इन दोनों को लेकर, और एक बार ए सी निकाल लें इन दोनों को लेकर, इन तीनों पॉइंट्स को निकाल लें, इन तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को। तो अगर इन 3 में से किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि हाँ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर, यानी ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ए बी निकालें, ए बी इक्वल्स टू, यानी ए बी में हम लोग किसको ले रहे हैं 1 5 और 2 3। तो यहाँ पे हमारा x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दें, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5। सॉल्व कर लें, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 1 + 4 रूट में 5 यूनिट्स। ठीक, सिमिलरली बी सी फाइंड करें। बी सी के लिए इन दोनों पॉइंट को लेना होगा, तो इन दोनों के डिस्टेंस को निकालें। तो यहाँ पे ये x2 होगा -2, x1 होगा 2 का होल स्क्वायर, y2 -11, y1 3। सॉल्व करें इसको, -2 -4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, -11 -3 -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 212 यूनिट्स। क्या इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं हम क्या, 212 यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 √2
253 यूनिट्स। ठीक, सिमिलरली हम लोग फाइंड करें अब सी ए या फिर कहें तो ए सी, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे -2 -1 और -11 -5, -2 -1 हो जाएगा 3, 3 का -3 होगा उसका स्क्वायर 9, -11 -5 हो जाएगा -16 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 256। ऐड करेंगे 265 यूनिट्स। इसको अगर फैक्टराइज करें और चेक करें क्या कुछ पेयर बने, तो 5 से 5 3 नहीं बन रहे। ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि किसी दो का सम क्या तीसरे के बराबर हो रहा है? तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी ए बी और बी सी का डिस्टेंस या बी सी और सी ए का डिस्टेंस या सी ए और ए बी का डिस्टेंस, तीनों में किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तीनों लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए बी प्लस बी सी जो है वो सी ए के बराबर नहीं हो रहा है। देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये आप पहले ही जान चुके हैं। मीन्स अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तीसरा अलग होता है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये कुछ और होगा बी। तो अगर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज करिए कि यही ये तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी, इसको बना लीजिए। ए को मान लिया हमने 5 - 2, बी को बना लिया 6 4 और सी बना लिया हमने 7 - 2। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये सही में क्या आइसोसेलेस के ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं तो क्या होना चाहिए? फॉर दिस वी हैव टू फाइंड ए बी बी सी सी ए। मीन्स अगर ये तीनों इक्वल हो रहे हैं, दो इक्वल हो रहे हैं तो ये क्या है? वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कोई भी 2 साइड, 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल, अगर उसमें 2 साइड एक दूसरे से इक्वल है, तीसरा अलग है, तो वो क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेज। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ए बी क्या होगा? फार्मूला में एक बार लिख लें, अगर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग ए बी माने हैं तो ये हमारा x1 होगा इस केस में, और ये y1 होगा, तो ये x2 होगा और ये y2 होगा। आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक, तो x2 यानी 6 - 5 का स्क्वायर, y2 4 - -2 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर 1, 4 - प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 यानी हो जाएगा रूट में 37। BC निकाल लीजिए। BC B और C पॉइंट को लेंगे तो 7 - 6 और -2 - 4, 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 और 4 6 हो गया, -6 का स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा रूट में 37। सी ए तो C और A पॉइंट को लें तो 7 - 5 प्लस -2 और प्लस -2 सॉरी माइनस का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 2 4 और -2 और ये +2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये 0 यानी ये हो जाएगा 2। तीनों साइड्स के डिस्टेंस को यानी लेंथ को हमने फाइंड कर लिया।
और उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी, यानी ए बी जो है वो बी सी के बराबर है और सी ए उसके बराबर नहीं हो रहा है, यानी देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए. So as there are two sides equal to each other, then we can say that these points are the vertices of an isosceles triangle. ठीक है, these points are the vertices of an isosceles triangle. देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 5, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in figure. जैसे कि फिगर में दिखे. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो पहले क्वेश्चन समझते क्या कर रहा है कि क्लासरूम में 4 दोस्त हैं ए बी सी डी जो कि बैठे हुए हैं क्लास में सीट पे. तो चंपा और चमेली जो है वो क्लास में जाती हैं और कुछ देर देखने के बाद कहती है चंपा चमेली से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है? तो चमेली कहती है नहीं. तो अब आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके बताना है कि उन दोनों में से कौन सही है. तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, कहीं भी अगर एक ए बी सी डी फिगर है और वो अगर स्क्वायर है तो क्या होगा कि सभी जो डिस्टेंस होंगे वो बराबर होंगे. ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल साइड शुड बी इक्वल. तो अब हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करें उससे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी. देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. ए क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 पे है और वाई एक्सिस पे 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4. ठीक है, यानी ए कितना है 3 4 है. बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बी कितना है, एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 7 है, तो 6 और 7 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट. सी पॉइंट का है, एक्स एक्सिस पे 9 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो इसका हो जाएगा 9 और 4. इसका पॉइंट हो गया 9 4. उसी तरह से डी क्या होगा, डी जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 1 है, तो 6 और 1 हो जाएगा. ठीक, अब हमें बताना है कि क्या ये स्क्वायर है, चमेली सही है कि चंपा सही है. यानी हमें प्रूफ करना है, अगर हमें फाइंड आउट करना है सभी डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी और डी ए हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फाइंड करना. सोल्यूशन ए बी, फटाफट हम लोग डिस्टेंस निकालते जाएं. ए बी फार्मूला वही यूज होना है, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर. 6 - 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9 और 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. 9 9 18 यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3√2 यूनिट्स. ठीक, अब हम फाइंड करें बी सी. 9 - 6 और 4 - 7. 9 - 6 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9. 4 - 7 यानी -3 और -3 का भी स्क्वायर कितना होता है 9. 9 9 18 यानी ये भी उतना ही हुआ 3√2 यूनिट्स. नेक्स्ट सी ए निकालें, सॉरी सी डी यानी 6 - 9 प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर. 6 - 9 यानी -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 - 4 होगा -3 और उस -3 का भी स्क्वायर 9. सेम वैल्यू √18 3√2 यूनिट्स. ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट वन डी ए यानी इन दोनों पॉइंट्स को हमें लेना है. 6 - 3
यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 यानी -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 यानी 3√2 यूनिट्स। तो जब चारों के डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे ए बी बी सी सी डी डी ए, तो हमें क्या मिल रहा है, ऑल दीज आर इक्वल टू ईच अदर, मीन्स देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, देयरफॉर ए बी सी डी फॉर्म्स अ स्क्वायर, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि चंपा सही कह रही है कि चमेली? चमेली तो कह रही थी नहीं ऐसा नहीं है, जबकि चंपा कह रही थी ऐसा है, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। चंपा क्या है, सही कह रही है, चंपा समझदार है, वो सही कह रही है, चमेली कंफ्यूज हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आसानी से फाइंड आउट कर लिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ कोलेट्रल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि जो 3 क्वेश्चन इस पार्ट में, उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कह रहा है क्या इन चारों पॉइंट से किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो बताइए कौन सा है वो क्वाड्रिलेटरल, और आप क्यों कह रहे हैं कि वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, उसका रीजन दीजिए। मतलब क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, तो आप उनमें से किसको बता रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं वो उस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो हमें क्वाड्रिलेटरल के सारे प्रॉपर्टीज़ को याद रखना होगा कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल्स होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम याद रखें तो हम इन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला -1 -2 1 0 -1 और 2 और -3 और 0, अगर इनको हम लोग ए बी सी और डी बना लें, मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हमें पता करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, क्या वो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या एक पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है, तो किस तरह का है और क्यों है। तो चलिए उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सारे साइड्स को निकालने होंगे और डायगोनल को भी निकालना होगा। सपोज करिए कि ये हमारा एक ए बी सी डी दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल, -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 और 0। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी, ये 6 डिस्टेंस हमें निकालने होंगे। और इन 6 डिस्टेंस को निकालने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि दिस और विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आप जो क्वाड्रिलेटरल चारों की बात करें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, इन चारों की अगर बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही चीज़ यहाँ भी होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी बस साइड निकालने से हम क्लियर नहीं कर सकते कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि दो चीज़ें सिमिलर हो रही हैं दो क्वाड्रिलेटरल में। दूसरा चीज़, इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल भी इक्वल होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल कहेंगे और नहीं इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक, उसी तरह से रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल्स। ठीक है, अब अगर इन चारों के जो 6 चीज़ें हमें निकालनी है, 4 डिस्टेंस और 2 डायगोनल, 4 साइड का लेंथ और 2 डायगोनल का लेंथ, अगर इन 6 को फाइंड आउट कर लेंगे
तो हम बता सकते हैं। सपोज करिए कि अगर ए बी, बी सी, सी डी और डी ये चारों बराबर आ रहे हैं और साथ ही साथ बी डी जो है वो ए सी के बराबर आ रहे हैं, यानी ये साइड्स भी बराबर हैं और डायगोनल भी बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक। दूसरा, सपोज करिए कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और ए डी ए सी जो है वो बी डी के बराबर भी है, यानी डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा वो रेक्टेंगल, तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक। दूसरा कि साइड्स तो बराबर हैं, अपोजिट साइड्स, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है। और यहां भी सभी साइड्स अगर बराबर हैं और डायगोनल्स बराबर नहीं हैं, देन इट इज रोम्बस। ठीक। और इनमें से अगर चारों में से कोई भी क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहा है, देन देयर इज नो एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये अब ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इन तीनों क्वेश्चंस को, तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि इन तीनों में फर्स्ट कौन से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, दूसरा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, रीजन आप जरूर देंगे, और तीसरा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे आपको। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, 2 - 5 से और -2 और 9 से। 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए P और Q 2 पॉइंट्स हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। तो एक्स एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट की बात कर रहा है, मान लीजिए ए आपका ए है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स ऑर्डिनेट एक्स होगा, जबकि वाई वाला क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है। और इक्वल डिस्टेंस है, यानी ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है। ठीक है। यानी अगर हम लोग इसको बना लें, फार्मूला यूज करें, तो ए पी इक्वल्स टू यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 + 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू, यानी x - +2 हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का रूट हट जाएगा। x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 4 - 4x और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इधर भी x² + 4 + 4x और 9 का स्क्वायर 81। x² से x² + 4 से +4 कैंसिल हो गया। ठीक। बचा क्या, -4x और इस 4x को भी इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। 81, 25 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। -4x हो जाएगा -8x और 81 में से 25 जाएगा तो आपका आ जाएगा 56। -8 से डिवाइड कर देंगे तो x = -7। x की वैल्यू क्या आई, -7। देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, -7, 0। यही पॉइंट जो है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए 7th को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। कह रहा है P और Q 2 पॉइंट्स हैं। P के पॉइंट्स क्या हैं, 2 और -3 और Q के पॉइंट्स हैं 10 और y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 10 यूनिट दिया हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे y की वैल्यूज क्या होंगी, यानी PQ = क्या दिया हुआ है, 10। तो PQ = होगा क्या भाई,
अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y और यह 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। पूरे को एक साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो y स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, माइनस 9 और 3। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, y की वैल्यूज ही तो फाइंड करनी थी। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या, माइनस 9 और 3। क्वेश्चन में दिया था कि डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का कितना, 10 यूनिट। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यूज निकालनी थी, तो हमने उस डिस्टेंस को 10 लेकर फार्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको फैक्टराइज किया, y की दो वैल्यूज मिली और यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आप इसको पॉज करके लिखिए, हम लोग चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ q दैट इज 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R। कह रहा है कि Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 और 1। ये इक्विडिस्टेंस है किससे किससे, P से और R से। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, साथ ही साथ हमें QR और PR का डिस्टेंस भी बताना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इक्वी डिस्टेंस दिया है, कौन कौन, ये दोनों दिया है कि PQ और QR इक्वल है। लिखेंगे सिंस Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R देयरफॉर PQ इक्वल्स टू PR। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करें फार्मूले में, तो हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PR। PR यानी सॉरी PR नहीं QR यानी x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर। अब इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक, तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 4। अब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, x का स्क्वायर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। 25 से 25 कट गया, बच्चा क्या, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4। बस प्लस 4 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दोनों हो सकती है, प्लस 4 भी हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो मिल गया हमें क्या चीज़, प्लस 4 और माइनस 4, x की वैल्यू मिल गई। यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है और माइनस 4 6 भी हो सकता है। ठीक, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में आगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR निकालना है। तो QR हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, और PR भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो ये पार्ट आप करेंगे, क्योंकि ये पार्ट हम लोग कई बार कर चुके हैं। डिस्टेंस ही निकालना है तो आप इसको ट्राई करेंगे। हाँ, आपको प्रॉब्लम आती है उसके लिए तो हम हैं ही, जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। रिवाइज करना होगा तो रिवाइज कर देंगे, पूरा सोल्यूशन देना होगा तो सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इस एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को समाप्त करने का वजह एक सिंपल सा है, आप इसको 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, जैसे देखिए समझ में आनी चाहिए चीज़ें। बस एक बार में कवर करने का एक सिंपल सा रीज़न था ये कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा वीडियो एक ही बार जब टाइम मिला है तो पूरी वीडियोज़ बना लें, आप उसको ब्रेक करके आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। करेक्ट, पॉइंट एक्स वाई है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे किससे, 3 और 6 से और -3 4 से। तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही अगर ये P है, ये Q है और R है तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर गिवेन है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर गिवेन है। तो फार्मूला रखा दें हम यहाँ पे, P यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर x माइनस माइनस प्लस 3 y माइनस 4, दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर कर देंगे हर जगह, ब्रैकेट ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर लीजिए और जो बचा उसको लिखिए, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, इन दोनों को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। माइनस 6x और माइनस 6x हो जाएगा आपका माइनस 12x, माइनस 12y और 8y मिलकर प्लस 8y हो जाएंगे माइनस 4y, 36 और माइनस 16 मिलकर हो जाएंगे 20 इक्वल्स टू 0। पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा प्लस 4y और ये हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0। पूरे में 4 से डिवाइड भी कर दीजिए तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x वाले को इधर रखिए, बाकी को तो ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 3x इक्वल्स टू 5 माइनस y हो जाएगा या फिर x इक्वल्स टू 5 माइनस y बाई 3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। और यही क्या है, x और y में हमारा रिलेशन है जो इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होता है एनसीईआरटी से। आप आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हम तो कराएंगे ही लेकिन आप खुद सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको मिले, जो डाउट आपको मिले, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, बेहिचक हमें पूछिए, मैसेज करिए, जहाँ भी मन करे, जहाँ मर्जी वहाँ कमेंट करिए, फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, ट्विटर पे करिए, टेलीग्राम पे करिए, कहीं भी करिए, अपने डाउट्स पूछिए और उनको क्लियर कराइए। पढ़ते रहिए, अपने बड़ों का आदर करते रहिए, ईमानदारी से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।